वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट है पटना हाई कोर्ट से। दोस्तों पटना हाई कोर्ट ने नया वैकेंसी अपडेट किया है। ये पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है, यानी कि सहायक के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। सीधी भर्ती है। यहाँ पे कोई आपसे एग्जामिनेशन फीस नहीं लिया जा रहा है, तो इसलिए अगर आप कहीं फॉर्म भरें तो ध्यान रखिएगा कोई आपसे फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। पहली चीज़, एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे भी बात की गई है। एज लिमिट मिनिमम 18 साल होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और 37 साल मैक्सिमम, यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी से छात्र आते हैं उनके लिए 37 साल है। बाकी जो अदर कैटेगरी में छात्र हैं, ओबीसी, SC/ST या फिर PH कोटे से अगर आते हैं आप लोग, तो आपके लिए एज रिलेक्शन भी मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी है ये संविदा के आधार पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सैलरी लगभग 30,000 के आसपास में आपको स्टार्टिंग मिलेगी। इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, ये संविदा के आधार पे है, इसलिए ये कंप्लीट आपकी सैलरी पैकेज दी गई है। बिहार की नौकरियों के लिए आवेदन करना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पे। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के इस लर्निंग एप्लीकेशन को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करके। अगर आप छात्र नए हैं तो BPSC के सेक्शन को आप जरूर सेलेक्ट करें, और बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ करें, और आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने महीने का आप कोर्स यहाँ से परचेज कर रहे हैं। एक रेफरल कोड मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से, जितेंद्र 10, इसका इस्तेमाल करें, और किसी भी कोर्स पे आपको 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से अवेलेबल होगा। तो आप यहाँ से क्लिक करके ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी छात्र बिहार दरोगा मेंस देने वाले हैं 24 अप्रैल को, उनके लिए 17 से लेकर 24 अप्रैल तक दोपहर 2 बजे ये प्रैक्टिस सेट और मेंस प्लस टेस्ट से आपको इस सीरीज यहाँ से शुरू की गई है, तो आप जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलें। लिंक हमने सारा डिस्क्रिप्शन नीचे में दे रखा है। जो छात्र बिहार BPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि जो आपकी परीक्षा है वो 8 मई को है, और एक CDPO का एग्ज़ाम है जो कि 15 मई को है। तो इन दोनों ही की तैयारी में जो सबसे अहम रोल है बिहार स्पेशल सेक्शन का, तो आप लोग जुड़ सकते हैं 26 अप्रैल को शाम को 8 बजे अभिमन्यु सिंह के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार के छात्र हैं और परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो आप CDPO की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अभी अनअकैडमी पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस फीचर में आना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है लाइव टेस्ट सीरीज, साथ में आंसर राइटिंग सेशन, जो कि छात्र यहाँ पे PT निकालने के बाद मेंस में जाते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है कि कैसे राइटिंग करें, क्या हमें टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करना चाहिए, स्टडी मटेरियल हमारे पास क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में सारा डिटेल आपको यहाँ से विद द मेंटरशिप एंड द गाइडेंस के साथ आपको अवेलेबल किया जाएगा। ओके, अगर आप बिहार की पुलिस की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो अभी ज्वाइन करें, बिहार के टॉप एजुकेटर आपके लिए यहाँ पे क्लासेस तैयार रखे हैं। आपके 68 BPSC प्रीलिम्स और मेंस को भी लेकर एक नई बैचेज चालू की गई है, जो कि फाउंडेशन बैच है, जो कि 30 मार्च से शुरू हो चुकी है। आप भी जुड़ना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लिंक अवेलेबल किए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये इसके प्राइजेज हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, और दिस इज़ योर अनअकैडमी। तो आज के इस रिक्रूटमेंट में हम बात करेंगे दोस्तों पटना हाई कोर्ट के इस निकली हुई नई वैकेंसी को लेकर, जहां पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बुलाया जा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ द पर्सनल असिस्टेंट। और ये देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। संविदा के आधार पे ये नौकरी आपकी निकाली गई है। आवेदन करने का लिंक भी एक्टिव हो चुका है 15 अप्रैल से। तो जो भी छात्र यहाँ पे अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसके नोटिफिकेशन को देख लें, उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई करें। क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आप इस व्यू नोटिस पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। हमने आपके लिए इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पे आके इस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेंट के लिए इन्विटेशन है। यहाँ पे जो भी छात्र चाहते हैं कि पटना हाई कोर्ट में ये रिक्रूटमेंट जो अपडेट की गई है पर्सनल असिस्टेंट की, इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 45 पोस्ट है आपके लिए। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ये मिनिमम जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है। डिसिप्लिन आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है आप, लेकिन यूनिवर्सिटी आपका जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट आपके पास जो है, मतलब ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास इंग्लिश में शॉर्ट हैंड और इंग्लिश में टाइपिंग आपके पास मस्ट है। कितने स्पीड के साथ तो मैं आगे बताऊंगा।
अगर आपने दोस्तों यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से आपने डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले रखा है और जो लास्ट मतलब लिस्ट 6 मंथ के कोर्स कंप्यूटर में भी आपने अगर कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ पे 5 मई फॉर्म भरने का। तो 5 मई से पहले आपके पास इसका जो है डिग्री होना चाहिए या फिर अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है तो आपके पास होना चाहिए। एज क्राइटेरिया को लेकर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 18 से लेकर 37 साल तक का एज क्राइटेरिया है, बट अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज क्राइटेरिया में यहाँ पे छूट जरूर मिलेगी। देखिए अगर सैलरी की बात कर लें तो 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी विदाउट एनी अलाउंस। चूंकि देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है तो कोई अलाउंस वगैरह आपको नहीं मिलेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। अब ये बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनिमम 3 साल का होता है, तो आपको ये 3 साल के लिए होता है, बट इसको रद्द कर सकता है पटना हाई कोर्ट अपने अनुसार। जी हाँ, कभी भी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके काम अच्छे हुए तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इसको बढ़ाया भी जा सकता है आगे चलकर, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि टेन्योर जो एंगेजमेंट है ये प्योरली शॉर्ट टर्म्स के लिए है। मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जो है इनिशियल फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, मिनिमम आपका 6 मंथ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। विच मे बी एक्सटेंडेड एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव, जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सिस्टिंग कोर्ट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मिनिमम 6 महीने के लिए आप शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन होते हैं, बट इसको एक्सटेंड करके 3 साल तक भी आप लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। मोड ऑफ सेक्शन जो सिलेक्शन है, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है हमारा, इस बात को भी देखते हैं। तो इंग्लिश में आपका शॉर्ट हैंड जो है और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा विद द 80 वर्ड पर मिनट। मैंने आपको बताया कि इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो जो शॉर्ट हैंड कंप्यूटर है आपका, वो आपका होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। सेपरेट टेस्ट होगा आपका एक इंग्लिश का, जो कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, और ये कंप्यूटर पे आपका लिया जाएगा। वहाँ पे स्पीड आपका कम से कम इंग्लिश टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद एक आपका वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि मैंने आपको बोला ना, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती है। आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड का 80 वर्ड पर मिनट में और इंग्लिश टाइपिंग का कंप्यूटर पे 40 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे इंटरव्यू सेशन में तभी आप जा सकेंगे जब ये आप पास कर जाएंगे। कैंडिडेट सक्सेसफुली इन द इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एंड द इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। मैंने आपको बताया कि जब आप पास करेंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल द इंटरव्यू शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट की ही वेबसाइट पे आपको बताया जाएगा, आपका शॉर्टलिस्ट करके जो नाम दिया जाएगा यहाँ पे आपको ये अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी ट्रेवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू देने समय के लिए। इन द event of the receipt of the large number of the application, the court may in discretion of the conduct screening test shortlist of the candidate। देखिए इसके बाद आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा जिसमें कि नॉर्मली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो ये कब होगा? इंटरव्यू के बाद। अब इस फॉर्म को भरने के लिए कोई फीस चार्ज यहाँ पे नहीं रखा गया है, बिल्कुल फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। जो भी छात्र के पास शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर स्किल है यहाँ पे टाइपिंग को लेकर, और यहाँ पे अगर आप जुड़े हुए हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर रिलेटेड है आप यहाँ पे, तो कंप्यूटर के लिए आपके लिए जॉब है। ये टोटल 45 पदों की वैकेंसी है। जो भी छात्र चाहते हैं यहाँ पे आवेदन करना, जरूर आवेदन करेंगे इन सभी के लिए। ये सारे डिटेल यहाँ पे जॉब प्रोफाइल को लेकर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे इसको पढ़ना पड़ेगा। बस ये छोटी सी नोटिफिकेशन थी दोस्तों यहाँ पे, जो कि अपडेट किया गया है। आप लोग इसको आवेदन करिएगा। आवेदन करने का जो लिंक है ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सीधे क्लिक करने के बाद आप अपने नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि आपका मैट्रिकुलेशन में है, नेशनलिटी, जेंडर, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, इसके बारे में अपडेट देना है। आपको अपना एड्रेस देना है, और अगर सेम एड्रेस आपका है जो कि परमानेंट एड्रेस ही सेम आपका एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका ये सेम एड्रेस यहाँ पे छप के आ जाएगा। आपका एक मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए, और ईमेल आईडी भी आपका एक्टिव होना चाहिए। कम से कम 1 साल के लिए तो जरूर एक्टिव रखिएगा इसको, और इसी पे आपका OTP वगैरह या फिर कोई भी मैसेज से आपके इस जॉब से रिलेटेड मैसेज वगैरह आपको यहाँ से बताए जाएंगे। 10th 12th और ग्रेजुएशन का जितना भी एग्ज़ाम दिए हैं आप लोग, उसके बारे में सारा डिटेल दीजिएगा, और किस कब पास किए हैं, कितने डिवीज़न से पास किए हैं, कितना परसेंटेज आया है, कौन से सब्जेक्ट में आपका
यहाँ पे ऑनर्स पेपर है, ये सब कुछ बता दीजिएगा। अगर MBA वगैरह किए हैं या कंप्यूटर का कोई कोर्स किए हैं तो इसके बारे में ज़रूर यहाँ पे डिटेलिंग दीजिएगा आप लोग, ताकि आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सके। यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बारे में बताइएगा जो कि आपने किया है यहाँ पे, अगर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग के बारे में आपको पूछा गया है कि किया है या नहीं किया है, यस और नो में जवाब दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है यस पे ही क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए आप जेल वगैरह गए हैं या फिर पेंडिंग है तो ये यहाँ पे नो कर लीजिएगा, अगर है तो, नहीं है तो भी ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो जो है 20 से लेकर 40 KB के फॉर्मेट में डालना है। चूज़ फाइल करके यहाँ पे फॉर्मेट में अपने फ़ोटो डाल लीजिएगा। सिग्नेचर भी यहाँ पे चूज़ करके डाल लीजिएगा। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कि 50 से 100 KB के बीच का होना चाहिए, और ये एटलीस्ट 6 मंथ का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उसी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको वैलिड होगा। सर्टिफिकेट ऑफ द इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए जो आपके पास है वो भी 50 से 100 KB के फॉर्मेट में, आप PDF फॉर्मेट में इसको बना लीजिएगा और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग जो भी 50 से 100 KB का होगा, जो कि आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। देन इसको आप डिस्क्रिमिनेट कर लीजिएगा। और फाइनली जो ये कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चे को यहाँ डालेंगे और सबमिट कर लीजिएगा अपने फॉर्म को। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भी यहाँ पे भर पाएंगे। और आप फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा अपने इस फॉर्म का, और एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट जरूर रखिएगा। इन फ्यूचर आपको अगर वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर छूटता है या बताया जाता है तो आपके पास एज ए प्रूफ होना चाहिए कि आपने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। तो मैंने आपको संपूर्ण विश्लेषण किया है इस वीडियो में पटना हाई कोर्ट से निकली हुई है पर्सनल असिस्टेंट की इस वैकेंसी को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है। 45 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसके बारे में हमने आपको सारा डिटेल बताया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, यहाँ से आपको हेल्प जरूर किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।